स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कैसे नेशनलिज्म आया, या जो इंडिया के अंदर नेशनल मूवमेंट हुए उन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में, उस नेशनल मूवमेंट्स के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हुए उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका, नेशनलिज्म इंडिया का, या मैं कहूँ कि इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका, नेशनलिज्म का। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो इस चैप्टर को हम लोग जब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता था आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स। यहाँ पर देखिए ये नेशन स्टेट्स, यानी कि जब आइडिया आया किसका, नेशन स्टेट्स का। यानी कि पहले क्या था, पहले नेशन स्टेट्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यानी कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं था। बाद में आके जब डेमोक्रेसी आई, जब लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस आई, लोगों के अंदर कॉमन आइडेंटिटी आई, बिलोंगिंग आई, तब वहाँ पर जो आइडिया क्रिएट होना स्टार्ट हुआ वो होता नेशन स्टेट्स का। अब नेशन स्टेट्स होते क्या है वो समझिए सबसे पहले। जैसे कि आज आप इंडिया देखते हैं तो इंडिया क्या एक पॉलिटिकल बाउंड्री है इंडिया की, कि उस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो लोग रहते हैं वो सारे लोग क्या कहते हैं कि वी आर इंडियंस। क्लियर है? पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि कोई भी स्टेट, कोई भी जगह थी, पहले क्या थे, राजा महाराजा के रजवाड़े थे। तो राजा महाराजा क्या होता था कि एक उनकी जो बाउंड्रीज होती थी, उनकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती थी वो क्या करती रहती थी, बढ़ती रहती थी, घटती रहती थी। यानी कि मान के चलिए कि पहले कोई राजा, पहले कोई जगह थी, वो जगह किसके, राजपूतों के अंडर में आती थी। उसके ऊपर राजपूतों के ऊपर हमला कर दिया किसने, मुगल्स ने। तो अब वो किसके अंडर में आ गई, मुगल्स के अंदर में आ गई। यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं जो नेशन, यानी कि कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, लोगों के अंदर कोई भी एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी कि वी आर बिलोंगिंग टू दिस नेशन। क्लियर है? जब आगे क्या हुआ, जब जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई, जैसे जैसे आगे आगे चीज़ें चेंज हुई, जब समय बीता तो लोग क्या बनना स्टार्ट हुआ, नेशन स्टेट्स बनना स्टार्ट हुआ। जब नेशन, अब देखिए नेशन, कोई भी नेशन किससे नहीं बनता, सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं बनता। नेशन किससे बनता है, वहाँ के लोगों की के कॉन्शियसनेस से। वहाँ लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को की एक कॉमन आइडेंटिटी समझें, वो समझें कि वी आर बिलोंगिंग टू दिस नेशन। यानी कि अगर मान के चलिए, अगर मैं इंडिया की बाउंड्री बना देता, अगर खाली इंडिया की बाउंड्री होती है, जो इंडिया के लोग हैं वो ये नहीं मानते कि वी आर बिलोंगिंग टू इंडिया, तो क्या इंडिया होता, नहीं होता ना। तो वही चीज़ है कि आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स, जब नेशन स्टेट्स बने तो इससे क्या हुआ, क्रिएटेड ए सेंस ऑफ कमिंग आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी। लोगों के अंदर एक कॉमन, लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी बनी, एंड बिलोंगिंगनेस, और लोगों के अंदर ये फीलिंग्स आई कि वी आर बिलोंगिंग टू दिस नेशन। क्लियर है? अब ये कॉमन आइडेंटिटी ऑफ बिलोंगिंगनेस आई कैसे वो समझिएगा। कॉमन आइडेंटिटी ऑफ बिलोंगिंगनेस लाने के लिए क्या किया गया, न्यू सिंबल्स लाए गए। न्यू सिंबल्स में जैसे कि हमारा फ्लैग, जैसे कि हमारा फ्लैग, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कहीं पे हम अपना फ्लैग देखते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है, गर्व वाली भावना आती है, या फिर हमें ये लगता है कि हाँ ये किसका फ्लैग है, ये हमारे देश का फ्लैग है ना। तो ये कॉमन आइडेंटिटी और जो बिलोंगिंगनेस आई, उन दोनों को लाने के लिए बहुत सारी चीज़ों ने बहुत सारा काम किया। जैसे कि न्यू सिम्बल्स ने, आइकॉन्स बने, आइकॉन्स जैसे कि भारत माता की तस्वीर। क्लियर है? जैसे भारत माता की तस्वीर आप देखते हैं कहीं पे भी तो आपके अंदर क्या भावना आती है कि ये क्या है, ये हमारी भारत माता है। एक देश के प्रति पैट्रियोटिक फीलिंग्स आती हैं, नहीं आती हैं, वही चीज़ है। न्यू सॉन्ग्स बने, नए नए सॉन्ग्स बनाए गए। जैसे कि आज आप क्या देखते हैं, आज आप देखते हैं किसको, आज आप जनगण मनकर को देखते हैं, पर नेशनल एंथम को देखते हैं, तो आप कहीं पे भी नेशनल एंथम देखते हैं तो आपके अंदर एक गर्व वाली भावना आ जाती है ना। तो नेशनल न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़, और नए नए आइडियाज़ बने। उन सारे इन न्यू सिंबल से, आइकॉन से, न्यू सॉन्ग से, आइडियाज़ से क्या हुआ, लोगों के अंदर एक सेंस आई। किस चीज़ का सेंस आया, कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन बिलोंगिंगनेस का। क्लियर है? हाउ दिस द कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया। अब हम बात करते हैं कि ये कॉन्शियस इंडिया के अंदर कैसे आया। तो देखिएगा, हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया। तो आप देखिएगा, इंडिया, देखिए इंडिया की बात करता हूँ मैं, इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया के अंदर एक कॉलोनियल रूल था। अब पहले आप समझते हैं कॉलोनियल रूल क्या, किसे बोलते हैं। कॉलोनियल रूल बोलते हैं। कॉलोनीज का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक कंट्री के ऊपर कोई दूसरी कंट्री रूल करती है तो उस रूल को कॉलोनियल रूल बोला जाता है। तो आपको पता होगा साउथ अफ्रीका के अंदर, वियतनाम के अंदर, इंडिया के अंदर, इन सब देश, बहुत सारे देश थे, बहुत सारे देशों के ऊपर क्या हुआ, कॉलोनियल रूल था। कॉलोनियल रूल यानी कि दूसरे कंट्रीज क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। क्लियर है? तो
एक कॉमन पॉइंट जो मुझे मिलता है, वन कॉमन पॉइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जब जो जितने भी देश हैं उन देशों के अंदर जब नेशनलिज्म की भावना आई है, उन सब में एक कॉमन पॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है कि उन सारे देशों के अंदर जो वो नेशनलिज्म की भावना आई, नेशनलिज्म की फीलिंग आई, वो किस वजह से आई। वन कॉमन पॉइंट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म इन कॉलोनीज वाज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, यानी कि लोगों के अंदर एंटी कॉलोनियल सेडिमेंट्स आई। लोगों को ये लगने लगा कि ये लोग हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। लोगों को लगा कि हम इनके खिलाफ क्या क्या होना चाहिए, हमें इनसे रूल से हमें क्या होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाई। तो आप देखिए साउथ अफ्रीका में, देख लीजिए साउथ अफ्रीका में किसका किसका कॉलोनीज थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी। वियतनाम में आप देख लीजिए तो वियतनाम में किसकी, फ्रेंच की कॉलोनीज थी। ऐसे इंडिया में किसकी थी, इंडिया में भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी। तो ये जो कॉलोनियल रूल था, इस कॉलोनियल रूल के खिलाफ जब लोगों के अंदर भावना आई, सेडिमेंट्स आई, एंटी कॉलोनियल सेडिमेंट्स आई, तो उससे क्या हुए, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हुए। क्लियर। अच्छा देखिएगा, सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड, यानी कि लोगों को लगा, जितने भी लोग थे हमारे इंडिया के अंदर, जितने भी लोग थे, चाहे वो प्रीजेंट सही, चाहे वो रिच फार्मर सही, चाहे वो लैंडलॉर्ड सही, चाहे वो तालुकदार सही, कोई भी हो, कोई रिच पर्सन हो, गरीब पर्सन हो, कोई भी हो, उन सबको क्या किया गया, ऑप्रेस्ड किया गया। ऑप्रेस यानी कि उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था, किनके द्वारा, कॉलोनियल रूल के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों ने क्या किया, एक शेयर्ड बॉन्ड दिया, सारे लोगों को एक साथ कर दिया। बट सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड, क्योंकि देखो बड़ा ऑप्रेस सबको किया जा रहा था, रिच पर्सन्स को भी किया जा रहा था, तालुकदार्स को भी, लैंडलॉर्ड्स को भी, पीजेंट्स को भी, सबको ऑप्रेस किया जा रहा था। तो इस सबको जब मैं ऑप्रेस कर रहा हूँ तो उन सबके अंदर एक कॉमन बॉन्ड बन गया, प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड, सारे लोगों के बीच में एक शेयर्ड बॉन्ड बन गया। बट द नोशन ऑफ फ्रीडम, और सब लोग क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, किससे, एंड कॉलोनियल रूल से। क्लियर है। लेकिन इनके लिए आज़ादी का मतलब सबके लिए अलग अलग था। बट द नोशन ऑफ द फ्रीडम, यानी कि जो मतलब था, नोशन माने मतलब जो था किसका, फ्रीडम का, किसके लिए, फॉर ईच क्लास एंड ग्रुप वरिड, हर ग्रुप के लिए या हर क्लास के लिए जो फ्रीडम का मतलब था वो अलग था। पीजेंट्स के लिए मतलब अलग था, पीजेंट चाहते थे कि उनको क्या ना करना पड़े, उनको रेवेन्यू ना देना पड़े। रिच पर्सन्स के लिए अलग था, एडवोकेट्स के लिए अलग था, यानी हर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए अलग था, हर क्लास के लिए या हर ग्रुप के लिए क्या था, फ्रीडम क्या थी, नोशन ऑफ फ्रीडम क्या था, अलग अलग था। क्लियर है। अच्छा अब आगे बात करते हैं हम लोग, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट अंडर द महात्मा गांधी। तो हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल मूवमेंट अंडर द महात्मा गांधी, यानी कि जो नेशनल मूवमेंट चलाए गए इंडिया के अंदर, यानी कि जो आपने देखा भी जो नोशन था अलग अलग ग्रुप्स के लिए क्या था, अलग अलग था, लेकिन इन सारे लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किसने किया, जैसे कि गांधी जी ने किया, बहुत सारे लीडर्स थे हमारे, उन्होंने किया। तो जो उन्होंने क्या किया, इन सारे लोगों को एक साथ मिलाकर क्या चलाया, नेशनल मूवमेंट चलाई। तो उसी नेशनल मूवमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हम नेशनल मूवमेंट्स अंडर द महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के अंडर में कौन कौन से नेशनल मूवमेंट्स चले। एक उनका मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, एंड द इश्यूज रिलेटेड, और कौन कौन से इश्यूज हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी एक महात्मा गांधी के द्वारा चलाया हुआ मूवमेंट था जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम सिविल डिसोबीडियंस से पहले की स्थिति देखेंगे और उसके बाद की स्थिति देखेंगे, तो बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशंस। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाज फॉरगड, यानी कि कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बनाई गई लोगों के अंदर, लोगों के अंदर कैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंग की, कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या की गई, क्रिएट की गई, उसके बारे में भी देखेंगे। और देन आफ्टर हम देखेंगे रिलेटेड इवेंट्स, कुछ और इवेंट्स को हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्लासेस में इस चैप्टर को हम लोग फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।